Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to interpret a very important topic in this video. Definitely this video is going to enhance your English speaking and boost your grammar knowledge and confidence as well. So keep watching this video up to the end until it should be finished, because this video is going to be very beneficial for you. So without wasting time, let's start the video. वी हैव द टॉपिक होल्ड समवन रिस्पॉन्सिबल। इसका हिंदी मीनिंग होता है दोषी ठहराना या जिम्मेदार ठहराना। तो आइए कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं और फिर कुछ सेंटेंस बनाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद होल्ड समवन रिस्पॉन्सिबल का प्रयोग करेंगे और उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। और ये हमारा जो समवन है ये यहाँ पर किसी का नाम हो सकता है और या कोई भी ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर हो सकता है। और होल्ड जो है हमारा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस किसी भी टेंस में इसको उसके अनुसार इसको चेंज किया जा सकता है। जैसे अगर सेकंड फॉर्म की बात करेंगे तो हेल्ड हो जाएगा, अगर आईएनजी फॉर्म की बात करेंगे तो इसमें होल्डिंग हो जाएगा। और यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर यस लगाते हैं तो होल्ड्स हो जाएगा। और तो आइए चलिए देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है उन्होंने इसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराया। तो इसका जो ट्रांसलेशन है ही हेल्ड यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब यहाँ पर हेल्ड का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये वर्ब होल्ड की सेकंड फॉर्म है। और जैसा कि आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हेल्ड का प्रयोग किया गया है। दूसरा है इसके लिए आप उसे दोषी ठहराते हो। इसका ट्रांसलेशन है यू होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। यहाँ पर होल्ड का प्रयोग किया गया है और आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यस या ही सी इट के साथ यस या यस का प्रयोग किया जाता है, जबकि आई बी यू दे के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर यू के साथ होल्ड में यस या यस का प्रयोग नहीं किया गया है। तीसरा है इसके लिए तुम्हें उसे दोषी ठहराना चाहिए। इसका ट्रांसलेशन है यू शुड नॉट होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। यहाँ पर एक सजेशन के रूप में सेंटेंस है। चौथा है वह इसके लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहरा रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन है ही इज होल्डिंग यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, इसलिए यहाँ पर ही के साथ इसका प्रयोग किया गया है और होल्ड में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है, जिसे हम जिरंड फॉर्म भी कहते हैं या वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो ही इज होल्डिंग यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। पांचवा है इसके लिए मुझे दोषी मत ठहराओ। तो इसका ट्रांसलेशन है डोंट होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब देखते हैं अगला टॉपिक है हमारा नथिंग टू डू विथ, और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है कोई लेना देना नहीं है। तो आइए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और इसको बोलने और समझने का प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए हमारा पहला सेंटेंस है चाहे तुम आओ या ना आओ मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका ट्रांसलेशन है वेदर यू कम और नॉट आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। दूसरा है चाहे वह बाजार जाए या ना जाए इससे तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका ट्रांसलेशन है वेदर ही गो टू मार्केट और नॉट यू हैव नथिंग टू डू विथ इट। तीसरा है चाहे तुम उससे बात करो या ना करो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। वेदर यू टॉक टू हिम और नॉट आई हैव नथिंग टू डू विथ इट। चौथा है चाहे तुम कार चलाओ या ना चलाओ इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। इसका ट्रांसलेशन है वेदर यू ड्राइव अ कार और नॉट आई हैव नथिंग टू डू विथ इट। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ये चर्चा के दौरान इस तरह के सेंटेंसेस का प्रयोग किया जाता है कि जब आप किसी से नाराज़गी व्यक्त करते हैं या आप ये इस तरह चाहते हैं कि वो काम ना हो और वो व्यक्ति उससे वो काम हो रहा होता है, तो आप ऐसी कंडीशन में इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं वेदर यू ड्राइव ए कार और नॉट आई हैव नथिंग टू डू विथ इट। पांचवा है चाहे वे खेलें या ना खेलें मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं है।
वेदर दे प्ले और नॉट आई हैव नथिंग टू डू विद देम। छठा है चाहे तुम गाना गाओ या ना गाओ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ट्रांसलेशन है इसका, वेदर यू सिंग ए सॉन्ग और नॉट आई हैव नथिंग टू डू विद इट। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो कीप वॉचिंग, हैव अ फन।